खटीमा क्षेत्र के 17 मील चौकी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर मझोला में गन्ने के कोल्हू में गुड़ साफ करने वाले मसाले को हाथ के बजाय पैर से गूंथा जा रहा था। दरअसल उत्तराखंड क्षेत्र के बाहर से आए कुछ लोग जो कि 17 मील चौकी क्षेत्र के अंदर मझोला में कोल्हू से गुड़ बना रहे हैं, उनमें से गुलशेर नाम का व्यक्ति जो कोल्हू में गुड़ बना रहा है, वो गुड़ साफ करने वाले मसाला जो हाथ से गूंथ कर गुड़ में मिलाकर गुड़ साफ किया जाता है, वहीं ये लोग मसाले को पैरों से गूंथ कर गुड़ में मिला रहे थे। वहीं ये गुड़ स्थानीय लोग खा रहे हैं। साथ ही गुड़ धार्मिक संस्थाओं में भी चढ़ाया जाता है। इसको लेकर सरकारी अधिकारियों से बात करने पर भी कोई असर नहीं हुआ। वहीं राष्ट्रीय योगी सेना प्रदेश अध्यक्ष आयात सिंह बिष्ट का कहना है कि 3 दिन के अंदर ये कोल्हू बंद नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। ताहिर अली खासकर गन्ना इंस्पेक्टर से बात की थी काशीपुर, तो वो मेरे से बोले यार ये तो गलत तो हो ही रहा है। मैंने कहा आपको 15 दिन पहले ये जानकारी मिली थी तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो बोले कि मेरा तो अभी आना हुआ। बोला आशीष जी से बात करें, आशीष नेगी है कोई, उनसे बात की। वो बोला भाई साहब कल कार्रवाई करेंगे। कल से आज तक 3 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें कोई कुछ नहीं हुआ। और इतनी गंदगी फैला रखी है इन लोगों ने। और यूपी से आए हुए हैं, जितने भी यूपी के गन्ना सेंटर इधर खुले हुए हैं, इसमें सब गंदगी हो रही है। 1 साल पहले भी इनने ये काम किया था। और जब पराली जलती है तो ये उन लोगों पर कार्रवाई कर देते हैं। जब ये गंदगी फैली हुई है जिसमें थूक रहे हैं और ये जो है पैरों से चल रहे हैं, वही पानी ये गुड़ में डालते हैं। जिस चीज़ को सरकार ने, धामी जी की सरकार ने या केंद्र सरकार ने जिस चीज़ में पाबंदी लगा रखी है, वो चीज़ को क्यों कर रहे हैं आप लोग? वो गंदगी क्यों फैला रहे हैं? ये गुड़ तो हर जगह चढ़ता है ना, मंदिरों में चढ़ता है, गुरुद्वारे में चढ़ता है, ये मस्जिदों में चढ़ता है, हर जगह चढ़ता है। तो इस चीज़ के लिए गंदगी फैलाई जा रही है इधर। अगर 3 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय योगी सेना उत्तराखंड अपने तरीके से काम करेगी और इसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगा, अगर जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो। ताहिर अली जी ने कहा आशीष नेगी जी से बात करें। मैं तो भाई साहब अभी आया हूँ और आप आशीष नेगी से बात करें। आशीष नेगी जी का कल सुबह मेरे पास फ़ोन आया था, मुझसे बोले बिष्टू जी अभी वो कोई आने वाले हैं 2-3 दिन में, तो ये कार्य हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। अभी पता चला कि खटीमा फ्रूट इंस्पेक्टर वहाँ जा रहे हैं और मेरे से कह रहे हैं कि जो है हम गुड़ का सैंपल लेके जाएंगे, उसका जांच कराएंगे। अरे जांच से क्या मतलब भाई हमें? अरे उनने पैरों से चला है ना, वो पानी पैरों से चल के गुड़ में डालते हैं ना, तुम उसको गिरफ्तार करो, उसमें कार्रवाई करो। ये इन पर बैन लगाओ। यहाँ उत्तर प्रदेश से आ गए, यहाँ गंदगी फैला रहे हैं, यहाँ भी ये गंदगी फैलाएंगे ये लोग। थूक रहे हैं, मूत रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, दुनिया देख रही है ना इस चीज़ को। ये तो हमारे मंदिरों में, गुरुद्वारे में और ये मस्जिदों में सभी में चढ़ता है ना, ये तो हर धर्म में चढ़ता है गुड़। तो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूपीसीबी के बिना अनुमति के चल रहे मसूरी के 49 होटलों को एक नए नोटिस जारी किए गए हैं और पर्यावरण उल्लंघन के लिए उन पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। ये कदम राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के उस निर्देश के बाद उठाया गया है जिसमें पूर्व में लगाए गए जुर्माने का पुनर्मूल्यांकन करने तथा उल्लंघन की तिथि से जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया था। 49 होटलों में से 34 होटल यूपीसीबी की अनुमति के बिना चल रहे थे। इसमें वे होटल भी शामिल हैं जिन्होंने दिसंबर 2019 से पहले या उसके बाद परिचालन शुरू किया था, लेकिन यूपीसीबी की अनुमति नहीं ली गई थी। वह अन्य 15 होटलों जिन्होंने पहले संचालन के लिए सहमति प्राप्त की थी पर अपनी अनुमति का नवीनीकरण न कराने के लिए जुर्माना लगाया गया। जी हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे मसूरी में काफ़ी होटलियर्स को, लगभग 50 होटलियर्स को कुछ पेनल्टी एनजीटी के आदेश द्वारा पीसीबी ने जो है इम्पोज की है और काफ़ी बड़ी मात्रा में पेनल्टी लगाई गई है। पीसीबी ने लास्ट ईयर कुछ नोटिस इशू किए थे, उसमें कंप्लायंस की बात कही गई थी कि आपके पास अगर पीसीबी कंसेंट टू ऑपरेट नहीं है तो आप समय से उसको कंसेंट को ले लें। अगर कंसेंट आपकी एक्सपायर हो गई है तो उसको समय रहते रिन्यूअल करा लें। काफ़ी होटलियर्स हैं जो उसमें देखा गया है, नोटिस जो आए हैं इसमें वो मेंबर्स हैं जिन्होंने या तो कंसेंट टू ऑपरेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ली ही नहीं, और या वो होटलियर्स हैं जिन्होंने पूर्व में ली थी उसके पश्चात रिन्यूअल नहीं कराई गई। बाकी हम लगभग 10-12 मेंबर्स को नोटिस प्राप्त हो गए हैं। हम नोटिस को स्टडी कर रहे हैं और विधिक राय लेकर के हम आगे देखेंगे इसमें किस रूप से हम अपने मेंबरान की मदद कर सकें। कितना पेनल्टी लगी है? देखिए, पेनल्टी लगभग 1 लाख भी है, 4 भी है, 11 भी है, 17 भी है, 27 भी है और कुछ एक को तो एक प्रॉपर्टी है जिसको कि 53 लाख भी लगी है। कुल मिलाकर के ऐसा पता लग रहा है कि 8 करोड़ करीब की इन्होंने पेनल्टी इम्पोज की है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
इतनी बड़ी पेनल्टी जो लगी है, ये मसूरी के होटलियर्स जिनकी की एक सीमित आय है कैसे दे पाएंगे, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पिथौरागढ़ पूर्व सैनिक संगठन ने सेना भर्ती पर आए हुए युवाओं के लिए खाने व रहने का उचित व्यवस्था अनवरत जारी है, जिस पर हजारों बच्चों ने निःशुल्क भोजन की व्यवस्था का फायदा लिया। सेना भर्ती पर पहुंचे युवाओं की संख्या अधिक है, इसलिए पूर्व सैनिक संगठन ने अपने स्टॉल को भी 3 जगह पर लगाया है ताकि सभी बच्चों को खाने की व्यवस्था पहुंच सके। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिक संगठन के लगाए हुए स्टॉल पर रुकते हुए पूर्व सैनिकों के कार्यों की सराहना की और बोला कि पिथौरागढ़ पर पूर्व सैनिक संगठन के माध्यम से बेहतरीन कार्य किया जा रहा है, जिसकी चर्चा निरंतर होती रहती है। पूर्व सैनिक संगठन द्वारा जो प्रादेशिक सेना की भर्ती जनपद पिथौरागढ़ पर की जा रही है, इसके लिए युवाओं जो बाहर से युवा आए हैं उनके लिए लगातार व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे सैकड़ों युवाओं को रात्रि विश्राम की यहाँ पे अलग अलग जगहों पे व्यवस्था की जा रही है, जिसमें पूर्व सैनिक अपने घरों पर उनको पनाह दे रहे हैं। वहीं चाय की व्यवस्था भी यहाँ पे पूर्व सैनिकों द्वारा सुबह प्रातः 4 बजे से निःशुल्क तौर पर की जा रही है। वहीं दोपहर का लगभग 6 से 7 हज़ार युवाओं को खाने की व्यवस्था लगातार यहाँ पे पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा की जा रही है, जो एक प्रयास है उन युवाओं को बेहतर सुविधा यहाँ पे प्रदान हो सके। इस ठंड के विपरीत मौसम पर जो दूर से युवा यहाँ पे आए हैं तो उनको कुछ राहत महसूस हो सके, उसको लेकर एक कदम यहाँ पे पूर्व सैनिकों के द्वारा यहाँ पे उठाया गया है और लगातार प्रयासरत हैं कि जो सेना को एक भाव के साथ यहाँ पे सेना पे ज्वाइन होने के लिए जनपद पिथौरागढ़ पर आए हैं, उस सैन्य जनपद इस पिथौरागढ़ से एक बेहतरीन वो एक भाव लेके अपने घरों को जा सकें कि जो अतिथि हमारा भाव होता है वो कि इस देवभूमि पर किस प्रकार से उनको रखा जाता है, तो वो एक बेहतर प्रेरणा यहाँ से लेके जाए। उसके लिए हम लोग सभी प्रयासरत हैं और हम कोशिश करेंगे जब तक ये भर्ती चली है तब तक हम लगातार इस भोजन व्यवस्था को यहाँ पे सुचारू रूप से लगातार बना के रखेंगे। युवा कल्याण विभाग के पिछले एक सप्ताह से स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में चल रहे खेल महाकुंभ का समापन हो गया है। 7 दिनों तक अंडर 14, 17, 20, 23 बालक और बालिका वर्ग के एथलीट खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, मुर्गा झपट, मलखम्ब सहित 16 खेलों का आयोजन किया गया। सभी विकास खंडों से 7 दिनों में 8000 के लगभग खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। भारत के पुराने खेल मुर्गा झपट और मलखम्ब को लेकर भी खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला। जिला युवा कल्याण अधिकारी डॉक्टर जगदीश नेगी ने बताया कि विजेता प्रतिभागियों को खाते में धनराशि और पुरस्कार प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। जिला स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। आज मैंने जिला स्तरीय खेल महाकुंभ में प्रतिभाग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मुर्गा झपट जो है वो बहुत ही प्राचीन गेम है हमारे भारत का, उत्तराखंड का, जो कि समय समय पर होना चाहिए। और मैं प्रथम निकली हूँ इस मुर्गा झपट में के गेम में, प्रथम लिखी हूँ और अब मैं स्टेट लेवल में जाने वाली हूँ। दिनांक 16 नवंबर को हमारी जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ की प्रतियोगिता यहाँ पर प्रारंभ हुई थी, जिसका आज जो है 22 तारीख को समापन किया जा रहा है। और आज अंतिम दिन इसमें बालक वर्ग की अंडर 20 की फुटबॉल की प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है। और प्रथम दिवस से आज तक लगभग इसमें 8000 के ऊपर प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। और प्रत्येक इस जनपद के 8 विकासखंड के प्रत्येक न्याय पंचायतों से चुने हुए प्रतिभागियों ने, विकासखंडों से चुने हुए प्रतिभागियों ने यहाँ पर आज जो है प्रतिभाग किया है। और शासन द्वारा जो भी 16 खेल जिसमें यहाँ पर जो है जनपद स्तर में जो आयोजित की जानी थी, 16 के 16 खेलों में जो है यहाँ पर जनपद पिथौरागढ़ में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। और विगत वर्षों की भांति आप ये कह सकते हैं कि जैसे संख्या प्रतिवर्ष इसकी बढ़नी चाहिए, तो मुझे लगता है कि शायद जो संख्या पिछले साल रहेगी उससे लगभग दुगनी संख्या इस बार जनपद पिथौरागढ़ के खिलाड़ियों में यहाँ पर रही है। और जैसे जैसे ये खेल महाकुंभ का प्रचार और इसका जो भी इसकी सफलता कह लीजिए, और जैसे जैसे इसमें प्रतिभागी आते रहेंगे वो औरों को भी सर्कुलेट करेंगे, तो इसमें प्रतिभागी बढ़ते रहेंगे। और इसके बाद राज्य स्तर पर भी जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जनपद पिथौरागढ़ के प्रतिभागी राज्य स्तर पर भी अच्छा प्रतिभाग करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।